बाद में एक छोटा सा काम रह गया है, वो है ये जो ब्रेक केबल है उसको लेफ़्ट से राइट में लाना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से साइड स्टैंड के नीचे से इस वाले हिस्से से इसको यहाँ निकाल लीजिएगा कुछ इस तरीके से, और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको आपको यहाँ से ऐसे ही डालना है। और जब ये इधर से आ जाए कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये, इसको नीचे से लेफ़्ट की तरफ से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट से निकलेगी, ये कुछ इस तरीके से ये लेफ़्ट से निकल आएगी। तो ये जो केबल है यहाँ से निकल आई है, और ये केबल अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। अब चूँकि हम ब्रेक केबल के ऊपर काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर अभी दो काम हमें करने हैं। पहला, इसके लिए एक ब्रेक प्लेट बनानी है जो यहाँ से इसको, जो ये जो ब्रेक प्लेट है इसको स्टॉप करेगी। और दूसरा, ये जो ब्रेक केबल है इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ हमें लगानी पड़ेगी ताकि ब्रेक केबल यहाँ पे होल्ड रह सके। क्योंकि इस ब्रेक प्लेट में इसको होल्ड करने के लिए एक जो होल्डर होना चाहिए वो नहीं है। तो आइए बना लेते हैं। प्लेट है वो हमने लगा ली है। अब देख सकते हैं ये कुछ हैंडल शेप का ये इसका जो ब्रेक पत्ती जो है वो बनी है। और अब हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाने वाले हैं, जहाँ पर ये कस जाएगी। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम यहाँ पर जो स्विंग बार में ऑलरेडी एक जो छेद दिया हुआ वो इससे हम मैच कर देंगे। और उसके बाद में हम प्रोसेस करेंगे कि ये जो ब्रेक हमने एक बनाया है टेम्प्रेरी, इसको देखेंगे किस तरीके से ये जो ब्रेक केबल है ये यहाँ पर इसको माउंट करना है हमें, ताकि ब्रेक प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो आइए ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने जो ब्रेक प्लेट है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है इस स्ट्रिप के थ्रू। अब जो दूसरा हमारा काम होगा वो होगा ये जो ब्रेक लीवर है इसके लिए एक मैं कहूँ कि एक होल्डर बनाना। तो होल्डर बनाने के लिए हम सीधे अब क्योंकि स्विंग आर्म में किसी भी तरह की कोई वेल्डिंग करना ठीक नहीं होगा, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक हम इस तरीके की एक पत्ती लें लोहे की, और उसमें एक रॉड नीचे की तरफ उतारें लगभग 2 इंच के आसपास, और उसको इसमें माउंट कर दें। इस तरीके की जो रॉड है हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक सीधी रॉड ली है और उसको राइट एंगल पे इस होल्डर के साथ में जोड़ दिया है। अब ये जो होल्डर है ये बहुत आसानी से इसको, ये जो ब्रेक केबल है इसको होल्ड कर देगा यहाँ पर, और हम इसको अब यहाँ पर फिट कर देंगे। ये जो 2 नट हैं अंदर की तरफ से ये 2 नटों से, एक ये हब मोटर का लॉक वाला
और ये जो ब्रेक प्लेट वाला नट है, इन दोनों पे हम इसको टाइट कर देंगे तो ये बहुत आसानी से ब्रेक का काम करने लगेगा। तो आइए इसको भी यहाँ पे माउंट कर देते हैं। वैसे हमारा जो ब्रेक और ब्रेक का सिस्टम पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से माउंट कर दिया है और स्विंग आर्म को भी हमने कहीं से अलग से टेम्पर्ड करने की कोई कोशिश नहीं करी ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेक प्लेट भी सेपरेट फिक्स हो गई है पीछे की तरफ से, और जो ब्रेक का जो सिस्टम है वो भी हमने सेपरेट फिक्स कर दिया है एक अलग से प्लेट लगा के। और अभी ब्रेक का जो ऑपरेशन है वो भी ठीक ठाक हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं इतना दब रहा है फ़िलहाल। और यहाँ पर भी अगर देखें तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये। तो ये तो हमारा पूरा रियर जो व्हील है वो पूरी तरीके से फिट हो चुका है। हमारा ये जो रियर व्हील का सिस्टम है पूरा ख़त्म। अब इसमें एक काम और बचा हुआ है, वो है हाफ मड फ्लैप लगाना। ये ज़रूरी होता है, इसके बिना जो कंट्रोलर है वो सेफ़ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ भी लगानी है। तो आप इसके लिए कोई भी मार्केट में अवेलेबल जो मड गार्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो काइनेटिक का हो या स्कूटी पेप का हो या किसी भी गाड़ी का। पूरा ना हो तो हाफ ज़रूर लगाएं, कम से कम ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये पूरा प्रोटेक्ट होना चाहिए, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का, इसलिए ये मड फ्लैप ज़रूरी है। तो आइए मड फ्लैप के लिए भी इसमें देखते हैं क्या सिस्टम किस तरीके से हमें मैनेज करना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.